जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसका ये यूनिट 3 का पार्ट 27 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में देखा था तो आवाज़ साफ़ थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है। तो आवाज़ तो साफ़ आ रही थी और समझ में भी आ रही थी। बाकी यदि कोई समस्या हो आवाज़ में तो आप कृपया करके कमेंट में बता दें, मैं कुछ और समाधान ढूंढूंगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। द JNNSM जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन टारगेट वाज ओरिजिनली 20 गीगावाट 2022 तक, फिर 2022 में जो है इसको 100 गीगावाट कर दिया गया था, बढ़ा मतलब अभी आप देखेंगे तो 2025 में 100 गीगावाट से ऊपर ही हो चुका है, 143 पॉइंट कुछ गीगावाट है अभी। तो द रिवाइज्ड टारगेट फॉर ऑल सोलर PV थर्मल प्लस सोलर PV फोटोवोल्टेइक का या थर्मल का, वो अभी 500 गीगावाट है 2030 का। हु इज़ द नोडल एजेंसी फॉर सोलर थर्मल R&D NISC है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। CST जो है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल। MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड सब्सिडीज़ या फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल सोलर थर्मल प्रोजेक्ट। जो इंडस्ट्री के सोलर थर्मल प्रोजेक्ट होंगे उनमें सब्सिडी देगी या फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी। डिश सिस्टम आर क्लासिफाइड अंडर स्मॉल स्केल CSP इन इंडिया। तो डिश सिस्टम जो है वो स्मॉल स्केल CSP के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में क्लासिफाइड है, तो बिल्कुल है ट्रू। सोलर पे बैक पीरियड फॉर अ डिश सिस्टम इन इंडिया यूजुअली 5 से 8 साल। सोलर मैपिंग फॉर इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय SEC या NISC NREL। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये एक ही नाम है। SEC इसी का ही पुराना नाम हो रहा। या NREL नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ये L से भी होगा कुछ, देख लेना। रुको मैं ही देख लेता हूँ, आपके देखोगे? मैं ही देख के बता देता हूँ यार, बाद का कोई चक्कर नहीं। तो इसके फुल फॉर्म है नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, ठीक है। सोलर मैपिंग फॉर इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय SEC या NISC या NREL। विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड इंडिजीनियस स्टर्लिंग इंजन्स, तो वो है भैया IIT बॉम्बे। इंडिजीनियस स्टर्लिंग इंजन डेवलप करा इन्होंने IIT बम्बई वालों ने, एंड अदर्स और भी लोग थे शामिल। ऑफ ग्रिड डिश सिस्टम आर यूज्ड फॉर, जो ऑफ ग्रिड डिश सिस्टम है, ऑफ ग्रिड का मतलब है जो ग्रिड से कनेक्टेड ना हो, तो वो वाटर पंपिंग एंड विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। DNI मतलब कि डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस वैल्यूज़ इन राजस्थान एक्सीड 2000 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो DNI है राजस्थान के अंदर इसकी वैल्यू 2000 से भी ज़्यादा एक्सीड कर गई है। कैन अ डिश सिस्टम बी यूज फॉर डिसैलिनेशन के लिए हमारा डिश सिस्टम इस्तेमाल करा जा सकता है या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल करा जा सकता है। टू प्रोवाइड हाई टेम्परेचर स्टीम। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एनकरेज इंडिजीनियस मिरर एंड ट्रैकिंग ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग। टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम्स ऑफन फोकस ऑन, टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हो रही है ना आपका, वो एफिशिएंसी, ये कोई क्वेश्चन है। द कंसंट्रेशन रेशियो फार्मूला अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया, डायमेंशन लेस होता है क्योंकि दोनों एरिया ही हैं, अपर्चर एरिया और रिसीवर एरिया। एरिया का फॉर्मूला मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, कट जाएंगे तो डायमेंशन कुछ होएगी नहीं। यूनिट ऑफ इरेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर। इंसोलेशन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे। विच कंपोनेंट इज द हीट सिंक इन अ डिश, तो डिश में हीट सिंक के एम्बिएंट एयर या रेडिएटर। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रैकिंग सिस्टम इज कॉल्ड द ट्रैकिंग एफिशिएंसी। मिरर कर्वेचर इज चेक्ड यूजिंग लेज़र बेस्ड मेथड, जो मिरर है वो कितना कर्व है उसके अंदर वो चेक करा जाता है लेज़र बेस्ड मेथड के
द्वारा एक पैराबोलॉइड इज फॉर्म्ड बाई, जो पैराबोलॉइड है फॉर्म्ड बाई रोटेटिंग अ पैराबोला, द फोकस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज एट 0 और a। इसका क्या मतलब है भैया? यार इसका पूरा एक डिटेल सॉल्यूशन है, वर्टेक्स हो गया और ड्यूट्रैक्स करके एक टर्म आएगी, वो निकालना फॉर्मूला कुछ इसमें ये लेगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 को 0 मानेंगे, y1 को, जैसे इसमें y का कोफिशिएंट 4a दे रखा है तो एक बार a मानेंगे, ये ले। तो मतलब काफ़ी लंबा इसका सॉल्यूशन है ना, तो इसको आप एक तरह से रट लो, है ना, ये भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, इसका जो फोकस है वो 0 और a पर आएगा, ठीक है। बाकी इसको अगर टाइम मिला तो बाद में समझा दूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि समझाना है या नहीं, है ना। कभी मैं बेवजह इसमें दिमाग मारूं और आप में से कोई इंटरेस्टेड ना हो इसमें, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में समझा दूंगा, इस क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहा है सॉल्यूशन का। एक मैं इसके समझाना क्या, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुए हैं वो सारे फार्मूले में लिख दूंगा, ताकि उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आवे तो आप बना सकें, लेकिन बता देना मुझे अगर आपको करना हो, ठीक है। आगे देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू फोकस इज, जो वर्टेक्स से डिस्टेंस होगी वो a होगी। लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज 4a। रिफ्लेक्टर एरिया इज ऑलवेज, जो रिफ्लेक्टर एरिया है वो अपर्चर एरिया से बड़ा होता है बिकॉज द कर्व। हाउ डज विंड स्पीड अफेक्ट द रिसीवर, जो विंड की स्पीड है वो रिसीवर को कैसे इफेक्ट करेगी भैया? इंक्रीज द कन्वेक्टिव लॉस, विंड की स्पीड की वजह से जो कन्वेक्टिव लॉस होंगे वो बढ़ जाएंगे। व्हाट इज द बीम स्प्रेड, बीम स्प्रेड का मतलब है वाइडनिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम ड्यू टू नॉन पैरेलल सन रेज। सन शेप इफेक्ट रेफर्स टू, सन शेप इफेक्ट जो है वो रेफर टू द फैक्ट दैट द सन इज अ डिस्क नॉट अ पॉइंट सोर्स। तो सन शेप जो है वो किस चीज़ की, तो सन की जो शेप है ना वो एक डिस्क की तरह है, एक पॉइंट सोर्स की तरह नहीं है। O&M इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। पैराबोलिक डिशेज होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन एनर्जी का सोलर टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, सोलर से मैकेनिकल में। फिर मैकेनिकल जो एनर्जी होगी वो स्टिरलिंग इंजन हो गया, आखिर उसमें जाएगी, फिर उसके बाद में जो है उसे इलेक्ट्रिकल में, मतलब ये जो इसकी आउटपुट है वो एक जनरेटर में जाएगी, वो जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद है ना, इसके बाद इसी के ही कुछ क्वेश्चन है, करते हैं। इन अ सेंट्रल रिसीवर सिस्टम विच ऑप्टिकल लॉस फैक्टर स्पेसिफिकली अकाउंट फॉर द रिडक्शन इन द इफेक्टिव मिरर एरिया व्हेन द सन इज नॉट अलाइंड विद द रिसीवर मिरर वेक्टर। तो वह भैया वो कोसाइन फैक्टर, कोसाइन फैक्टर की वजह से ही, द कोसाइन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया टू द एक्चुअल मिरर एरिया। जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसका और एक्चुअल मिरर एरिया का ये एक तरह से रेशो है, representing the primary geometric loss in the heliostatic field. For a parabolic dish collector with an aperture area aperture diameter d and a focal length f, which f and f upon d ratio would result in the deepest dish profile। तो deepest dish profile में 0.25 होगा f upon d जो रिजल्ट करेगा। एक लोअर फोकल रेशियो इंडिकेट अ शॉर्टर फोकल लेंथ relative to the diameter which creates a deeper more curved parabolic profile। मतलब मैंने आपको बताया था डीपर का मतलब है ये हमारी वो छतरी सी है, ये वाली छतरी, तो इससे और इसके बीच की दूरी जो होगी, डीपर का मतलब ये ज़्यादा गहरी दूरी। तो लोअर फोकल रेशो जो है वो शॉर्टर फोकल लेंथ को करेगा रिलेटिव टू द डायमीटर, इसकी वजह से क्या होगा, डीपर होगा, मतलब कि ये गहराई बढ़ जाएगी। Modern solar tower in India often use molten salt as both heat transfer fluid and storage medium. What is the typical hot tank temperature required to drive a heat efficiency Rankine cycle? तो वो भैया 565 डिग्री सेल्सियस, ये तो हीट एफिशिएंसी वाली है रैंकाइन साइकिल के लिए। इसके अंदर दो टेम्परेचर आते हैं, 565 डिग्री सेल्सियस हीट के लिए हॉट साइकिल के लिए, और कोल्ड साइकिल के लिए आता है 280 डिग्री सेल्सियस, लगभग 250 280, कहीं कहीं 220 डिग्री भी मिल जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट सॉल्ट आर स्टेबल अप टू दिस टेम्परेचर अलाउइंग फॉर द जनरेटर ऑफ हाई प्रेशर सुपर हीट स्टीम।
Which component is responsible for regulating the receiving power output of a CSP plant synchronous generator to maintain grid voltage stability? तो भैया कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? वो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इज रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द रिसीवर पावर आउटपुट ऑफ अ CSP प्लांट। एक AVR जो होता है वो एडजस्ट करता है DC एक्साइटेशन करंट को इन द रोटर टू कंट्रोल द टर्मिनल वोल्टेज एंड द रिएक्टिव पावर फ्लो। द स्टिलिंग इंजन पेयर्ड विद अ पैराबोलिक डिश, जो स्टिलिंग इंजन है जो कि एक पैराबोलिक डिश के साथ पेयर कर रखा है, इज क्लासिफाइड एज एन एक्सटर्नल कंबशन। ठीक है। वाई इज हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन प्रिफर्ड ओवर एयर एज वर्किंग गैस? बिकॉज सुपीरियर थर्मल कंडक्टिविटी होती है और लोअर विस्कोसिटी होती है। ऊपर भी आया था कि हाइड्रोजन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एयर से अच्छी है और विस्कोसिटी जो है वो लोअर है। दीज प्रॉपर्टीज अलाउ फॉर फास्टर हीट एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल, और लोअर फ्रिक्शन लॉसेज ड्यूरिंग द हीट स्पीड साइकिल ऑफ द इंजन। इन अ सेंट्रल रिसीवल यील्ड ब्लॉकिंग रेफर्स टू विच स्पेसिफिक फिनोमेना? तो ब्लॉकिंग क्या क्या मतलब है? एक हेलियोस्टेट है प्रिवेंटिंग द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ द अनदर फ्रॉम रीचिंग द रिसीवर, मतलब कि जो रेडिएशन है वो ब्लॉक हो गया है। ब्लॉकिंग अकर्स व्हेन द रियर ऑफ अ हेलियोस्टेट इज इन द पाथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द हेलियोस्टेट बिहाइंड इट। ठीक है जी, ये पीछे से कोई हेलियोस्टेट है, ये लाइट कर रहा है, इसके आगे दूसरा हेलियोस्टेट आ गया, ठीक है, तो पहुंच ही ना पा रही, तो ब्लॉक हो गया ना वो एरिया। कैलकुलेट द जियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ अ पैराबोलिक डिश विद एन अपर्चर डायमीटर 10 मीटर एंड रिसीवर डायमीटर 0.2 मीटर। तो जो है एरिया जो होता है वो πd² 2 था, नहीं 4 था, πd²4। तो अब देखो अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया फॉर्मूला होएगा कॉन्सेंट्रेशन रेशो का, ठीक है। अब अपर्चर का डायमीटर कितना है? पाई गुना 10 गुना 10/4 गुना यहाँ पाई गुना 0.2 गुणा 0.2 गुणा 4, तो इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये बचेगा 10 गुणा 10/0.2 गुणा 0.2, ये बच गया ना 10 दाम 100/2 दून 4 0.04, तो ये आ जाएगा 2500, ठीक है। What is the primary purpose of trace heating in a molten salt center receiver? प्राइमरी पर्पस क्या है भाई इसका? टू प्रिवेंट द सॉल्ट फ्रॉम सॉलिडिफाइंग इन द पाइपिंग ऑफ एट नाइट, मतलब कि जो ट्रेस हीटिंग का क्या प्राइमरी पर्पस होगा? मोल्टन सॉल्ट सेंटर रिसीवर सिस्टम है, ये सॉलिडिफाइंग होने से बचाएगा इन द पाइपिंग एट नाइट। जो सॉल्ट है ना उसका देखो रात के समय में उसे सॉलिडिफाई होने से बचा लेगा। सिंस मोल्टन सॉल्ट का जो फ्रीज है वो 220 डिग्री सेल्सियस होता है इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक हीटर मस्ट मेंटेन द पाइप्स अबव दिस थ्रेशोल्ड। द इंटरसेप्ट फैक्टर गामा ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरर? जो इंटरसेप्ट फैक्टर है गामा, तो ये भैया मिरर की जो स्लोप एरर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव है। स्मॉल डेविएशन इन द मिरर कर्वेचर कॉज द रिफ्लेक्टेड बीम टू स्प्रेड और शिफ्ट कॉजिंग इट टू मिस द रिसीवर। इंटरसेप्ट फैक्टर मतलब कि रुकावट जो आ रही है, इंटरसेप्ट मत करो, रुकावट मत डालो, है ना। वाई डज अ पैराबोलिक डिश सिस्टम टिपिकली हैव अ हायर सोलर टू इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी देन पैराबोलिक ट्रफ? तो जो पैराबोलिक डिश है उसके दौरे हाई सोलर टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हो रहा है पैराबोलिक ट्रफ की तुलना में। क्यों भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन रेशो लीडिंग टू हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रेशो हो रहा है वो हाईएस्ट हो रहा है पैराबोलिक डिश का, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो भी भैया हाईएस्ट हो जाएगा। हायर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, आपको बताया था जो 745 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर हो जाता है। अलाउज फॉर अ हायर कॉर्नोट एफिशिएंसी इन द कन्वर्जन साइकिल, ठीक है। तो चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में कराते हैं ये वाले क्वेश्चन, रैपिड फायर वाले 150 क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद में एक और टॉपिक अगला, हाँ ठीक है, स्टिलिंग इंजन, ब्रेटन इंजन और कॉर्नोट साइकिल वगैरह ये सब स्टिलिंग है, ठीक है। इससे आगे का अगली वीडियो में कराते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।